Good evening, everyone. So today the topic pressure exerted by a gas was going on. So it will be started today. Pressure exerted by a gas. तो इस टॉपिक में आपने कल देखा था कि गैस जो है सपोज दैट एक क्यूबिकल वेसल में ली गई है और जो क्यूबिकल वेसल है उसके पास जो गैस का एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया गया, सिंगल मॉलिक्यूल। वो जो मॉलिक्यूल है उसके पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट इज ओनली वन डायमेंशनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड कंपोनेंट। तो वेलोसिटी के बाकी दोनों जो कंपोनेंट हैं वो जीरो होंगे और वी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। कंटेनर की वॉल्स का जो एरिया है वो ए है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में, एक वॉल से दूसरे वॉल तक की डिस्टेंस को कवर करने में टाइम डेल्टा टी लगता है गैस मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में, अब यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है कि लेट अ गैस मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं। उसके अलावा जो कंसिडरेशंस हैं वो ये ली गई हैं। तो मान लीजिए अगर ये जो सिंगल वाला मॉलिक्यूल है ये vx वेलोसिटी से चल रहा है और इसका मास, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो आपको पता है आइडेंटिकल होता है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका मास स्मॉल m है। तो मॉलिक्यूल का मास m है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx है और किस डायरेक्शन में, सपोज दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तब मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम होगा इनिशियल, वो मोमेंटम होगा mvx। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि लेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज mvx और फाइनल मोमेंटम, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराता है तो वॉल से टकराने के बाद इसकी स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी रिबाउंड हो जाती है। वेलोसिटी मींस डायरेक्शन ऑफ स्पीड विल बी चेंज्ड। ओके, तो जब ये वापस आता है तो इसका फाइनल मोमेंटम जो होता है वो दैट इज माइनस mvx। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम प्लस mvx, फाइनल मोमेंटम माइनस mvx। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से लिखते हैं और फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस mvx ऐसे करके लिख सकते हैं, ये p2 और ये p1। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला हो जाता है p2 माइनस p1 या फिर माइनस mvx माइनस इनिशियल मोमेंटम को लिखेंगे mvx। तो दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे, माइनस 2mvx। ये क्या है? डेल्टा पी। तो मॉलिक्यूल जो था गैस का, उसके मॉलिक्यूल में तो इतना चेंज, उसके मोमेंटम में तो इतना चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस माइनस 2mvx। और आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि कोई चीज़ अगर किसी का मोमेंटम इतना चेंज हुआ तो सामने वाली चीज़ जिससे वो टकराई उसको सेम मोमेंटम ट्रांसफर होगा, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। जैसे एक पर्सन जो है वो बोट से जंप कर रहा है तो बोट को मोमेंटम बैकवर्ड मिलेगा, पर्सन को फॉरवर्ड मिलेगा, बट दोनों मोमेंटम बराबर होते हैं, तभी तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो होता है। तो वैसे ही एक सिस्टम है कि जिसमें मॉलिक्यूल, गैस का जो मॉलिक्यूल है वॉल की तरफ जा रहा, वॉल से टकरा के वापस आ रहा, तो वॉल और मॉलिक्यूल दोनों मिलाकर एक सिस्टम बना रहे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल के मोमेंटम में इतना चेंज आया तो वॉल को उसने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, तो सेम मोमेंटम विद प्लस साइन। तो यहाँ लिख देंगे कि देन द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल थ्रू मॉलिक्यूल, वो कितना होगा, वो होगा प्लस 2mvx। इतना मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर किया मॉलिक्यूल में। क्लियर? अब देखिए डेल्टा, वो भी डेल्टा पी है, ये भी डेल्टा पी कंसीडर कर सकते हैं। तो मोमेंटम वॉल को इतना ट्रांसफर हुआ डेल्टा पी। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल ने इतना मोमेंटम ट्रांसफर किया है। ओके, अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसमें तो n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिए हैं, वो सारे मिलाकर इतना ही मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम में v है, लेकिन
अगर हम कंसिडर करें कि उतनी जगह का वॉल्यूम जहाँ पर वो मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूल कहाँ पर है, यहाँ पर है। इतने पूरे वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे मिलकर गैस को, वॉल को मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। तो ये वॉल्यूम है कितना, तो इस वॉल्यूम के लिए आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डायमेंशन लेंथ लिख सकते हैं। यहाँ एरिया तो दे रखा है, वॉल का एरिया ए, लेंथ नहीं दे रखी। लेंथ का मतलब जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको आप क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी वीएक्स है और टाइम डेल्टा टी लग रहा है, तो डिस्टेंस जो है वीएक्स डेल्टा टी बन जाएगी और वही लेंथ कंसिडर की जा सकती है। तो इसको भी तो आप वॉल्यूम मान सकते हैं, ये वॉल्यूम है, इतनी जगह का वॉल्यूम। तो इसका मतलब इतने वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अब मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स थे, तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई n, ये तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। v वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन ध्यान रखिए, ये लिखेंगे कि लेट देयर आर n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन molecules in V volume will be n into V, and here V volume is equal to, ये लिख लेंगे एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू वी एक्स डेल्टा टी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू वी या फिर n इंटू ए वी एक्स डेल्टा टी, टोटल इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, ये क्या आया हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल इतना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है वॉल को, तो इतने मॉलिक्यूल्स कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, तो इस मोमेंटम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है हेंस द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन वॉल्यूम दिस विल बी, तो टोटल मोमेंटम का सिंबल, उसका भी डेल्टा पी लिख सकते हैं, इसका भी एक काम करिएगा, इसका डेल्टा पी मत लिखिएगा, इसका डेल्टा पी लिख देते हैं। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा, देखिए 2mvx इंटू एन इंटू ए वी एक्स डेल्टा टी। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो क्या आ जाएगा, vx और vx दो बार आ रहा है, तो 2n को और m को साथ में लिख दिया, 2nm vx स्क्वायर और साथ में a डेल्टा टी, कितनी सारी क्वांटिटीज आ रही हैं, ठीक है। 2nm vx स्क्वायर a डेल्टा टी, ये क्या है, डेल्टा पी, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर इतना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज और आ रही, सारे मॉलिक्यूल्स इतना मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका मोशन तो रैंडम है, एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर सारे इतने मॉलिक्यूल्स थे तो इनमें से हो सकता है एवरेज हाफ मॉलिक्यूल सामने जा रहे हो टकराने के लिए। तो डेल्टा पी इतना मोमेंटम जो है, इनमें से ये टोटल मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम है, लेकिन एवरेज हाफ जो है वो टकराने के लिए जा रहे हैं, एवरेज हाफ टकरा के वापस आ रहे हैं। तो अगर हम इसका एवरेज फाइंड करें तो ये हो जाएगा nm vx स्क्वायर ए डेल्टा टी, ऐसे कर देंगे 2/2। क्यों किया है, बिकॉज in all these molecules half of these molecules are going towards the wall and half of the molecules are coming back after collision, so average half of the molecules या momentum transferred by average half of the molecules will be equal to this। तो ये जो डेल्टा पी है ये एवरेज हाफ मॉलिक्यूल का मोमेंटम है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है इसमें, यहाँ तक करने के बाद में, यहाँ तक करने के बाद में आपको फाइंड करना है कि अगर मोमेंटम इतना ट्रांसफर हो रहा है और वॉल का एरिया ए है, तो फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है वॉल पर। अब आपको फाइंड करना है फोर्स, तो नोट इट डाउन,